आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 आवर्त सारणी एवं आवर्ती गुण। आवर्त सारणी क्या होता है? तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसको आवर्त सारणी कहते हैं। यानी आवर्त सारणी है क्या? तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करना आवर्त सारणी कहलाता है। आवर्त सारणी का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम के आधार पर लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है ऑर्बिटल के आधार पर और दूसरा है अक्रिय गैस के कोर के आधार पर। ऑर्बिटल के आधार पर जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में वितरित किया जाता है। जैसे एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पी में 6 रखते हैं, डी में 10 रखते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉनों को रखने की व्यवस्था की गई है। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, यानी ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 35 इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटलों में वितरित करना है। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना ये ऑर्बिटल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो गया। अब इसमें से यहाँ से 1s से लेकर के 3p तक जोड़ लेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व का हुआ जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। 18 परमाणु क्रमांक आर्गन का होता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। तो इतना पूरा न लिख करके इतने की जगह पर अगर आर्गन लिख दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटा हो जाएगा और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अक्रिय गैस के कोर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसी ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखा गया है, परमाणु क्रमांक 35। अब इतने की जगह पर आर्गन लिख दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर शेष जो बच रहा है 4s2 3d10 4p5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट हो गया। अब इसको कहेंगे अक्रिय गैस के कोर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे 4p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। अब इन 5 इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटलों में अगर विभाजित कर देंगे तब ये विन्यास हो जाएगा आर्गन कोर के साथ 4s2 3d10 4px2 4py2 4pz1। इससे ये भी पता चलता है कि इस परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या नहीं, अगर है तो कितना है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ये युग्मित हैं और ये अयुग्मित हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। इससे ये भी बताया जा सकता है कि यह परमाणु पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अगर किसी परमाणु में 1 या 1 से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह परमाणु पैरामैग्नेटिक होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है तो वह परमाणु डायमैग्नेटिक होता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल। पीरियाडिक टेबल पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी चाहिए जिस पर पीरियाडिक टेबल का अध्ययन करना आसान होता है। कोषों के प्रकार। कोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होता है, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो जो सबसे बाहरी कोष होता है उसको आउटर मोस्ट सेल या पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। उसके पहले वाले कोष को पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। यानी पेन अल्टीमेट सेल वह सेल है जो
हाईएस्ट n-1 होता है, यानी अंतिम n से यानी अंतिम कोष से जो ठीक पहले होता है उसको पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। अब इसके बाद है एक तीसरा ये सेल है प्री पेन अल्टीमेट सेल, यानी बाहर के दो कोष के पहले के जो कोष होते हैं उनको प्री पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। जैसे आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है, यानी 53 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में बांट देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। अब इसमें मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 है, यानी ये n की वैल्यू हाईएस्ट यहाँ 5 है। यह अल्टीमेट सेल होगा, यानी सबसे बाहरी कोष होगा। तो जिस कोष के लिए n की वैल्यू सबसे अधिक होती है उसको सबसे बाहरी कोष कहते हैं या अल्टीमेट सेल कहते हैं। इसके ठीक पहले वाला जो सेल होता है वो पेन अल्टीमेट सेल कहलाएगा। अब इसके पहले के जो सेल होंगे वो प्री पेन अल्टीमेट सेल कहलाएंगे। इस आयोडीन में के जो बाहरी सेल है, यानी बाहरी सेल को संयोजी कोष कहते हैं। इस संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, यानी आयोडीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन विल बी इक्वल टू 7। अब इसके बाद आद्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणुओं का जो वास्तविक विन्यास लिखा जाता है उसको ये आद्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब दूसरा होता है उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी बाहरी कोष के युग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक उपकोष से दूसरे उपकोष में स्थानांतरण करने पर जो विन्यास प्राप्त होता है उसको उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं या एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0, यानी 3d उपकोष होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अब इन उपकोषों का बॉक्स डायग्राम बना लेंगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन 2 2 1 करके हैं, 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं जो खाली है। तो बाहरी कोष ये हो गया 3s 3p 3d हो गए। अब इसमें 3p ऑर्बिटल से ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने के बाद जो विन्यास प्राप्त होगा उसको उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब अगर बाहरी कोष में एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेंगे तब जो विन्यास प्राप्त होगा उसको प्रथम उत्तेजित अवस्था का विन्यास कहेंगे। दूसरे युग्मित इलेक्ट्रॉन को अगर स्थानांतरित करेंगे तब जो विन्यास प्राप्त होगा उसको द्वितीय एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। इस तरह से तीसरे को स्थानांतरित करने पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, चौथे को स्थानांतरित करने पर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनता है। उदासीन परमाणु से धनायन और ऋणायन का बनना, यानी किसी उदासीन परमाणु से धनायन कैसे बनता है और ऋणायन कैसे बनता है। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनायन बनता है। धनायन पर आवेश क्या होगा? धनायन पर आवेश की संख्या निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी किसी उदासीन परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उतना धन आवेश उस परमाणु पर आ जाएगा। जैसे आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन कोर के साथ 3p86 4s2 होता है, यानी आयरन के बाहरी कोष का विन्यास 3d6 4s2 है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयरन पर एक धनावेश होगा। तो धनावेश जब हो जाएगा तो इस धनावेशित आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s1 हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो 4s से निकला है, तो ये 4s1 हो गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इस पर एक धनावेश और बढ़ जाएगा, यानी Fe2+ हो जाएगा।
अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 4s से ही निकलेगा, यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो बने हुए धनायन पर 3 धनावेश हो जाएगा। अब इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, 4s में तो इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो 3d से निकलेगा। अब यहाँ बचेगा 5, यानी Fe+3 के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 हो गया। इसी तरह से इसका उल्टा होता है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनता है। ऋणायन पर आवेश की संख्या जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे सल्फर है, सल्फर के बाहरी कोष का विन्यास 3s2 3p4 होता है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो s पर 2 ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन जुड़ा उतना ऋण आवेश आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में आते हैं, यानी बाहरी कोष में जुड़ने के बाद इसका विन्यास हो जाएगा 3p6। अब एक प्रश्न है कि कोई परमाणु A है, इस पर 3 धनावेश है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन कोर के साथ 3d5 है, तो A का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो A का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आर्गन में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन D में हो गए, और धनावेश 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वो भी 3 इसमें जोड़ लेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 5 23 3 26, यानी इस तत्व A का परमाणु क्रमांक 26 होगा। मेंडेलीव का आवर्त नियम, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इससे मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्वों का मूल लक्षण उनके परमाणु भार को माना गया है, यानी मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। इस नियम को संशोधित करने पर आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त हुआ, यानी आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम में तत्वों का मूल लक्षण उनके परमाणु क्रमांक को माना गया है। अब इसके बाद है आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप दीर्घाकार आवर्त सारणी के रूप में दिखाई देता है, यानी आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या है? वर्तमान स्वरूप दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। रैंग, वर्नर और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण, विस्तृत आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसको दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। अब इसके बाद इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है? यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, यानी आवर्तों की संख्या 7 है, जो क्षैतिज पंक्तियों के रूप में होते हैं, और वर्गों की संख्या 18 है, जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़े कॉलम के रूप में होते हैं। आवर्त सारणी का तीसरा लक्षण है आवर्तों की संख्या, आवर्त का नाम, तत्वों की संख्या और तत्व। आवर्त सारणी के पहले आवर्तन को वेरी शॉर्ट पीरियड या अति लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, यानी लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या 8 है। ये तत्व लिथियम से लेकर के नियान तक होते हैं। तीसरे आवर्त को भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, यानी लघु आवर्त कहते हैं। इसमें भी तत्वों की संख्या 8 है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 से लेकर आर्गन परमाणु क्रमांक 18 तक। चौथे आवर्त को लॉन्ग पीरियड कहते हैं या दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 18 तत्व हैं। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 से लेकर के क्रिप्टॉन परमाणु क्रमांक 36 तक। पांचवें आवर्त को भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, यानी दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें भी तत्वों की संख्या 18 है। परमाणु क्रमांक 37 से लेकर के 54 तक, यानी रूबिडियम से लेकर के जेनान तक।
छठे आवर्त को वेरी लॉन्ग पीरियड या अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 32 तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 55 से लेकर के 86 तक, यानी सीजियम से लेकर के रेडान तक। सातवें आवर्त को भी वेरी लॉन्ग पीरियड यानी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 32 तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 87 से लेकर के परमाणु क्रमांक 118 तक, अर्थात फ्रेंसियम से लेकर के ओगानेशन तक। चौथा गुण है प्रत्येक आवर्त का, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु होता है और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व आवर्त सारणी के बाहर रखे गए हैं, जो लैंथेनाइड कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, जो लैंथेनॉइड के रूप में पीरियाडिक टेबल के बाहर रखे गए हैं। इसी प्रकार आवर्त 7 में भी 32 तत्व होते हैं। इसमें से भी 14 तत्व यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व पीरियाडिक टेबल के बाहर एक्टिनाइड के रूप में रखे गए हैं। यानी 90 से 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। सातवें आवर्त में ये यूरेनियम यानी परमाणु क्रमांक 92 के आगे के तत्व मैन मेड होते हैं, कृत्रिम ढंग से वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं या कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी का 8वां लक्षण है वर्ग 1 और 2 के तत्वों को मिलाकर के एस ब्लॉक के तत्व बनते हैं। यानी वर्ग 1 और 2 मिलकर के एस ब्लॉक का निर्माण करते हैं। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व पी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व मिलकर के एफ ब्लॉक के तत्वों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है वर्ग ए में क्षार धातुएं रखी गई हैं और वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैस है, जिनको हम अक्रिय गैस कहते हैं, उनको रखा गया है। प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये रहे दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण, जो सब कुछ आवर्त सारणी में दिखाई देता है। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं जो आज भी मौजूद हैं। पहला दोष है हाइड्रोजन का उचित और निश्चित स्थान न होना, यानी हाइड्रोजन का आज भी पीरियाडिक टेबल में उचित और निश्चित स्थान नहीं। दूसरा दोष है लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को पीरियाडिक टेबल के बाहर रखा गया है, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का पीरियाडिक टेबल में स्थान न होना। ये 2 मुख्य आवर्त सारणी के दोष हैं।